नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के लिए वीडियो एक डाली थी, उसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भरे प्रश्न आए हैं, जैसे कि दीदी पूरे दिन बिन बोले कैसे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, सिंदूर लगा कर दान करें या बिन सिंदूर लगाए दान कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि हम चूल्हे पर भोजन बनाते हैं तो फिर आग तो ताप लेंगे तो फिर हमें दोष लगेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि जैसे डुबकी लगाकर स्नान करेंगे महाकुंभ में या गंगा में या जहाँ भी आप जा रहे हैं नदी सरोवर में, तो बाल तो गीला हो ही जाएगा और आप बोली हैं नहीं गीला करने के लिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, साथ में पीरियड्स के लिए भी आप लोग पूछे हैं कि दीदी कुंभ में अगर जाएंगे ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दे चुकी हूँ, लेकिन ये प्रश्न इतने अधिक आ रहे थे कि सोची कि बताना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, साल की सबसे बड़ी अमावस्या, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है मौनी अमावस्या, जिसका नाम ही है मौनी अमावस्या, और ये सबसे बड़ी अमावस्या मानी गई है। आप लोग को मालूम है बहुत सारे लोग कुंभ में गए हैं, प्रयागराज संगम के तट पे स्नान के लिए। तो आप लोग पूछें दीदी आप गई थी? तो जी अभी नहीं गई थी, अभी देखें जा पाती हूँ कि क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जाऊंगी, अगर समय मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी, कोशिश करूंगी। तो आप लोग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन गया है ज़रूर बताइए मुझे। और आपको बता दूं कि ये अमावस्या कब है, 29 जनवरी को, दिन है बुधवार। तो बुधवार के दिन आप अपने घर के सभी जो कार्य हैं वो पहले सुबह सवेरे झाड़ू पोछा जो भी करना है बर्तन वगैरह करके, अगर नदी सरोवर है तो जरूर जाइए। नहीं जा पाते, गंगा जल और काला तिल मिलाकर मिश्रित जल से हमें स्नान करनी है। ये सब चीज़ें तो बता ही चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ जो नहीं जानते होंगे उनके लिए। उसके बाद से मैं आपको बताई हूँ मौन रहकर। आप लोग बोले पूरे दिन दीदी हम कैसे मौन रहेंगे। देखिए पूरे दिन रहना ना रहना वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। रहे तो अच्छी बात है, कम ही बात करें उस दिन, लेकिन नियम है कि जब तक आप स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक आपको कुछ नहीं बोलनी है। मैं बता ही चुकी हूँ, गंगा घाट भी जा रहे हैं, इशारे से पैसे रुपए लेन देन करें, टोटो वाले ऑटो वाले या जो भी रिक्शा वाले जो भी है उनसे आप लोग इशारे में बात करें। जब तक स्नान नहीं किए तब तक तो कम से कम हमें माननी चाहिए। बाल बच्चों के साथ मान लीजिए गलती से निकल गया तो इतना ज़्यादा टेंशन भी आपको नहीं लेनी है। आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, दीदी ये हो गया, ऐसे गलती कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर याद आता है, बच जाता है तो बचानी चाहिए। स्नान के बाद आप बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस दिन हमें नहीं बोलनी चाहिए। नाम ही है मौनी अमावस्या, तो थोड़ा मौन रहे तो ज़्यादा बेहतर। और आप लोग को मालूम है ना, मौन रहकर घर में एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अंदर ही लोग गुस्सा को पी जाते हैं, लेकिन मौन रहने से घर में बहुत शांति रहती है। तो एक दिन महिलाएं अगर मौन ही रहे या पुरुष तो क्या जा रहा है। तो ये हो गया। तो कम से कम स्नान तक आपको मौन रहनी है, जब तक नहीं की है पूरे दिन आप लोग बोल सकते हैं। ये आपका प्रश्न तक क्लियर हो गया। चलिए दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, दीदी घर में अगर मान लीजिए सिर के ऊपर से स्नान करेंगे या गंगा नदी सरोवर में जाएंगे तो डुबकी लगाएंगे। सही बात है, डुबकी तो लोग लगाते ही हैं, नदी में जाते हैं तो हम मान लीजिए अगर सिर पर से स्नान करेंगे तो फिर आप बोले हैं कि बाल गीला नहीं करनी चाहिए। देखिए बाल गीला करना और शैम्पू साबुन का इस्तेमाल करना दोनों में बहुत अंतर है। सिर के ऊपर से केवल पानी से स्नान करने से आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, लेकिन अमावस्या के दिन कभी बालों में शैम्पू साबुन करने से मतलब बचनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप केवल सिर से अगर स्नान करते हैं ना
तो ऐसा नियम नहीं है कि आपको एकदम सिंदूर लगाने का नियम ही है। सिर से स्नान किए सिंदूर हमारे सिर में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब शैम्पू वगैरह कर लेते हैं तब निकल जाता है। तो इसलिए नियम है कि अमावस्या के दिन कभी हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, ना तेज तेज कंघी करके बहुत अधिक बाल हमें मतलब झाड़नी चाहिए, बनानी चाहिए। जितना बाल टूटता है उतना ही मतलब हमारे लिए सही और शुभ नहीं होता, बता ही चुके हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से डुबकी आप लोग लगा सकते हैं, केवल शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल सिर में ना करें, उसको बाल धोना बोलते हैं। सिर के ऊपर से पानी डाल के स्नान कर लिए, वो भी गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए, बचे तो बचानी चाहिए। लेकिन ऐसे अगर सिर के ऊपर से आप डुबकी लगाते हैं, घर में पानी से स्नान कर लेते हैं जल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हम सिंदूर लगाकर दान करें या बिना सिंदूर लगाएं। तो आपको बता ही चुकी हूँ कि देखिए ऐसी सब तिथियों पर स्नान के बाद जो भी चीज़ें हम स्पर्श करते हैं, मजबूरी में करना पड़ जाए तब तो करना ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो भी छूते हैं ना वो सब दान मानी जाती है। ऐसे सब महान तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, मकर संक्रांति आप लोग को मालूम ही है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें सब कुछ पहले ही संभाल कर रख देनी चाहिए कि हमें क्या क्या दान करनी है, क्या नहीं दान करनी है। और स्नान करके आकर डायरेक्ट आपको दान करनी चाहिए। दान में आप जो चाहे गर्म कपड़े, अनाज, फल, फ्रूट जो चाहे आप कर सकते हैं। भूखों को मतलब ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों को आप खिला सकते हैं। कंबल, स्वेटर सब दान कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थोड़ा सा भी दान कर सकते हैं, इतना सा भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। जैसे आपके पास क्षमता है, जैसी आपकी स्थिति है, वैसा ही दान करें। ले देकर मांग कर दान नहीं करनी है। तो मान लीजिए कि जब आप बालों में शैम्पू नहीं किए हैं, सिर के ऊपर से केवल स्नान किए हैं, तब आप लोग दान कर सकते हैं। जब शैम्पू कर लेते हैं तब एकदम कंपलसरी है कि जल्द से जल्द हमें सिंदूर लगा लेनी चाहिए। लेकिन केवल सिर से स्नान करें तो हमारे सिर में सिंदूर रहता है, आपको उसका चिंता नहीं लेनी है, तनाव में नहीं रहनी है और टेंशन से दूर होकर आप दान कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और जो लोग नदी सरोवर में जा रहे हैं तो वो तो वहाँ डायरेक्ट सूर्य देव को जल देकर भी दान कर सकते हैं। गंगा जी की पूजा करके सिंदूर लगा कर भी दान कर सकते हैं। लेकिन घर में आप पहले दान कर लीजिए, उसके बाद अपना जो भी श्रृंगार वगैरह, उस दिन सिंदूर वगैरह आप लोग सब लगा सकते हैं। तो बाकी सब चीज़ें क्यों छूना। अगर हम बाल धोए नहीं है, शैम्पू नहीं किए हैं, तो मत छूइए। आप केवल दान कर लीजिए, कपड़ा वगैरह पहन के, वस्त्र अपना, और उसके बाद से पूजा पाठ कीजिए, अपना श्रृंगार कीजिए, जो भी करना है कर सकते हैं। सूर्य देव को जल दीजिए। तो ये सब कार्य हम काले तिल डालकर अमावस्या के दिन हम सूर्य देव को जल देंगे। बुधवार का दिन है, सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं आप। पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। सब बता ही चुकी हूँ, तो फिर इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स तो करते हैं, मुझे एकदम दृढ़ विश्वास है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है बहुत ही अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों की बातों से मुझे पता चलता है कि कितने आप लोग अच्छे हैं, दिल के बहुत ही अच्छे हैं। जब से जो भी मेरे से जुड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही हैं। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अगर आप मेन बात है कि हम भी उनके साथ वैसा ट्रीट करें, उनके बातों को समझें, तो लोग आपको भी प्यार करेंगे अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आप लोगों का एक और प्रश्न है, दीदी हम जैसे चूल्हे पर ही भोजन बनाते हैं, आप बोले हैं आग नहीं सेकने के लिए, तो सही बात है। ठंडी तो आप लोगों को मालूम ही है, बिहार यूपी में और भी अधिक है, तो हमें आग नहीं तापनी चाहिए। क्योंकि आग तापने से क्या होता है ना, जो भी पुण्य रहता है हमारे वो नष्ट होने का डर रहता है। तो जो चूल्हे पर भोजन बना रहे हैं वो बनाएंगे, कोई बात नहीं है, आपको इतना चिंता नहीं करनी है। मैं जैसे बोलती हूँ आप लोग उसमें से कैसे प्रश्न निकाल लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप चूल्हे पर, अगर गाँव में बहुत सारे लोग चूल्हे पर ठंडी के दिनों में मतलब गैस पे नहीं बनाते हैं और चूल्हे पे ही बनाते
चाहते हैं कि थोड़ा हाथ पैर गर्म रहेगा, अच्छा रहेगा, ठंडी में अच्छा भी लगता है, और चूल्हे का भोजन तो ऐसे भी स्वादिष्ट भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो आप लोग चिंता ना करें, चूल्हे पर बना सकती हैं। केवल आपको जैसे हाथ को हम ऐसे ऐसे करके सेकते रहते हैं ना, पैर को ऐसे कर देते हैं कि थोड़ा गर्म, ऐसे नहीं करनी है। बाकी आप अपना कार्य कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम चूल्हे पर भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन बना सकते हैं, केवल हमें इस प्रकार से सेकनी नहीं है, खुद को मतलब गर्माहट नहीं देनी है आग से। ऐसे आप वहाँ बैठकर अपना काम करें, आपका बॉडी गर्म हो रहा है वो चलेगा, लेकिन केवल तापनी नहीं है, हाथ को ऐसे कर करके सेकनी नहीं है। ये क्लियर हो गया। सिंदूर वाला भी बता दी, सारे नियम बता दी। आप चलिए पीरियड्स के लिए आप लोग पूछे हैं ये, अगर मान लीजिए अगर आप मासिक धर्म पीरियड्स में है तो क्या करनी है कि गंगा जल बिना मिलाए आपको स्नान करनी है। आपको तिल गंगा जल मिलाने की जरूरत है, आप नॉर्मल स्नान करके, और दान आप लोग पीरियड्स में कर सकते हैं, कुछ भी अपने हाथों से 10 रुपए 20 रुपए कुछ अनाज वगैरह दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग कुंभ मेला में गए हैं और ऐसा डेट वगैरह नहीं है, लेकिन कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसा हो गया तो दीदी हम क्या करेंगे, वहाँ गए हैं स्नान करते में ऐसे हो गया, क्या करें, कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर है तब तो नहीं करनी चाहिए, वहाँ तक जाकर जल वगैरह छिड़काव कर लीजिए। बाकी गंगा जी को भी अशुद्ध करना, फिर जो स्नान कर रहे हैं उनको भी अशुद्ध करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप करते में आपको पता नहीं चला, ऐसा हो जाता है, तब आपको चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और मतलब जब आपको पता चल गया तब आपको स्नान नहीं करनी चाहिए गंगा जी में, तब बचा देनी चाहिए। लेकिन अनजाने में अगर आपका ऐसा हो गया तब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये भी समझा दी, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगर डेट आगे पीछे गलती से हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। घर में आपको मतलब पूजा पाठ नहीं करनी है, केवल दान कर सकते हैं और बिना गंगा जल का आपको स्नान करनी है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, ऐसे मैं लिख दूंगी, अमावस्या तिथि 28 तारीख को शाम को जैसे प्रारंभ हो रही है 7:30 बजे के आसपास, और अमावस्या तिथि अगले दिन 29 तारीख को दिन बुधवार को 6:30 के आसपास है। तो इसीलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हैं 29 तारीख को मौनी अमावस्या का जो स्नान दान है हम करेंगे। और स्नान के लिए आप समय आप लोगों को शुभ मुहूर्त बता दूं तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अपने में सर्वश्रेष्ठ है। तो 4 बजे हो गया, 5:30 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, लेकिन 5:30 से लेकर आप 6:20-25 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय किया हुआ स्नान दान हमारे लिए और भी अधिक सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है, हमें और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग संगम पे गए हैं, कुंभ में गए हैं, शाही स्नान भी है उस दिन, तो भोर में ही लोग करते हैं, तो सुबह में ही कर ले। ऐसे पूरे दिन मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन सुबह के लिए आपको बता दी, सुबह 5:15 20 मिनट से लेकर और 6:30 बजे तक आप लोग स्नान कर सकते हैं, एक मोटे शब्दों में बता दी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।